क्योंकि अब वो नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफें नहीं देखी जाती। इस तरीके से इसकी परेशानी है, बेड सोल है, पीछे हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। तो पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ कुछ जी, छोड़ा नहीं होगा। कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस यही था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे रहे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे रहे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान इतनी कष्ट छोड़ देता, अब 11 साल है। अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हुई थी, मेरा भरोसा उठ गया, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाती है, जिसमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे देती है। परिवार वाले 2 से 3 दिन का समय लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से हरीश राणा को ले जाया जाएगा एम्स में। आपको बता दें कि हरीश राणा उन्हें पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो उनको जिंदगी जीने के लिए नेसेसिटी थी, वो सारी चीजें हटाई जाएंगी। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो प्रोसेस होगा जिसके तहत हरीश राणा का मेडिकल ट्रीटमेंट बंद किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हरीश राणा उनकी जब मौत हो जाती है अस्पताल में, आप सोचिए एक बेबस माँ बाप, एक बेबस परिवार वहां पर देखेगा, मजबूर होगा और वो अपने लाल को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखेगा। इसके बाद भी उन्हें फैसला लेना है कि क्या करना है। तो बता दें कि पेरेंट्स ने जो कुछ डिसाइड किया है, जब उनकी स्थिति जिस तरह से भी होगी मेडिकल इक्विपमेंट हटाने के बाद, तो वो क्या करेंगे, हरीश को कहाँ ले जाएंगे और फिर आगे की कहानी क्या होगी, इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही एक ऐसे आपको खबर बताते हैं जो हरीश राणा जाते जाते, आपने वीडियो देखा होगा, एक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर अपनी नम आंखों से वो जैसे पलक झपका रहे। उस वीडियो में जब ब्रह्म कुमारी की जो सिस्टर है वो उनसे कहती नजर आती है कि अब तुमसे हम माफी मांगते हैं, जो कुछ भी है उसे माफ कर दो और चले जाओ और सुकून से जाना। इस तरह की वो चीजें जो भावुक कर देने वाली कहती हैं, उसमें हरीश राणा को अगर आप देखेंगे तो वो पलक झपकाते नजर आते हैं, जैसे अपने आंखों से वो बहुत कुछ बयां कर रहे हो। अब सोचिए एक माँ बाप वहां पर मौजूद है जो देख रही है, अपने उस घर में हरीश राणा आखिरी बार मौजूद है जहां से उन्हें ले जाया जाएगा एम्स में और उनके जो भी सपोर्टिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो हटा लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हरीश राणा की 13 साल से वो कोमा की स्थिति में है, बेड पर पड़े हुए हैं, सब कुछ उनका बेड पर ही होता है। ये परिवार सुबह 4 बजे उठ जाता था और पूरा जो दिनचर्या इनका है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे फिर ऑयलिंग मसाज करना हो उनकी बॉडी में, चाहे फिर उनका जो डायपर है वो चेंज करना हो, ये परिवार के लोग एक एक कर सभी काम हरीश का बखूबी करते थे। और यहाँ तक कि माँ की जो दिनचर्या थी वो अपने बेटे हरीश राणा के आसपास ही गुजरती थी। माँ का कहना है कि वो समझ नहीं पा रही, हालांकि उनसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो वो फफक कर रो पड़ रही है कि माँ बाप को कैसा लगेगा। आप सोचिए ये माँ बाप कितने मजबूर होंगे जो 13 साल से अपने बेटे को इस स्थिति में देखते हुए आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि अब इसे जो इसकी स्थिति है वो देखी नहीं जा रही है। इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो इच्छा मृत्यु यानी हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर आखिरकार नम आंखों से भावुक कर देने वाला जो दलील होता है वो कोर्ट में दिया जाता है, जिसके बाद जो जस्टिस है वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। और ये अपने आप में अनोखा केस है जहां पर इस तरह से हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया जो होता है वो ग्रांट किया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि जो आपने वीडियो देखा, ब्रह्म कुमारी की जो दीदी है वो उसे टीका लगाती है, कहती हैं कि अब तुम जाओ और सभी से माफ़ी मांग लेना जाते जाते, और जो भी है अब यही है। यानी ये घर के यूपी के गाजियाबाद के उस घर का है जहां पर हरीश राणा 13 साल से उस बेड पर पड़े थे, उस कमरे में पड़े थे जहां पर ये दीदी जाती है और उन्हें टीका लगाकर ये तमाम चीज़ें कहती है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हरीश राणा की पलकें जो है वो झपकती है, जैसे वो नम आंखों से सब कुछ बयां कर रहे हो, क्योंकि एक फील तो है, आत्मा तो है उनके अंदर, तो वो एक फीलिंग्स तो अपनी बयां नहीं कर पाते, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो
कोई भी अपनी अगर बॉडी में कोई उनको पेन होता है या कुछ होता है तो बताने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे समय में आप सोचिए कि वो लड़का कितना मजबूर होगा और ऐसे पेरेंट्स कितने मजबूर होंगे जो लगातार अपने बेटे को इस तरह से देख रहे हैं। माँ से अगर कुछ पूछा जाता है तो वो रो पड़ती है। इसके साथ ही जाते जाते हरीश जो काम करके जाएंगे वो भी अपने आप में सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि हरीश राणा के जो पिता है अशोक राणा, उन्हें सोसाइटी में लोग टाइगर के नाम से कहते हैं, यानी उनका जो जज्बा है वो एक शेर की तरह है, क्योंकि वो 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में वो लड़के को जिंदा रखे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग 1-2 दिन करके भी सुना देते हैं कि आपने किया ही क्या है, आजकल आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह से एक परिवार लगातार अपने बेटे को, अपने लाल को 13 साल तक संभाले रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है परिवार के लिए। अब बात करते हैं कि हरीश राणा के जो पिता है अशोक राणा, उन्होंने लगभग 2.5 साल पहले एक दधीची समिति है उनसे बातचीत की थी। उनसे ये कहा था कि उनका बेटा इस स्थिति में है, अगर वो उनका अंगदान करना चाहे, यानी जब हरीश राणा की सांसें बंद हो जाएंगी, एम्स में उनका जब मेडिकल इक्विपमेंट्स हटा दिया जाएगा और पैसिव यूथेनेशिया यानी किसी भी तरह से उन्हें इंजेक्शन देकर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डालकर उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, बल्कि उनका ये होगा कि एक जैसे रिस्पेक्टफुल होता है राइट टू आर्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 के तहत जज ने जो कहा है उसमें यही फैसला देते हुए कहा है कि राइट टू लाइफ है जो, तो उसके अंतर्गत जो डिग्निटी के साथ इनका अंतिम प्रोसेस होगा वो भी डिग्निटी के साथ होगा, किसी भी तरह से उनका वो अवहेलना नहीं होगा। यानी हरीश राणा के जो फूड पाइप लगे हैं, आपको बता दें कि वो खाना ऐसे खा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से फूड पाइप में उन्हें डालकर दिया जाता था और उनकी बाकी की ऑर्गन जो है वो काम करती थी। तो ऐसे में पिता ने एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम उठाया, जिसमें उन्होंने एम्स के पैनल, जो डॉक्टर के पैनल है, उनसे बातचीत की है, जिसके तहत हरीश राणा की जो ऑर्गन है जो डैमेज नहीं हुई है, जो किसी और को जिंदगी दे सकती है, तो वो अंग जो है उनसे उनके जो भी अंतिम क्रिया होगी उसके पहले वो चीज़ें उनसे ली जाएंगी और वो एक नई जिंदगी को, सोचिए, इस तरह से उनके जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग ऑर्गन्स वो दिए जाएंगे किसी और को, जिसकी वजह से वो जीवित रह सके। तो जाते जाते भी हरीश राणा वो काम कर जाएंगे, जिसकी वजह से कई जिंदगियां इस दुनिया में आप देख सकते हैं कि वो रहेंगी। और ये अशोक राणा यानी हरीश राणा के जो पिता हैं, उनका ये कदम था और उन्होंने ये डिसाइड किया था एक समिति के तहत कि क्योंकि वो कोमा की स्थिति में है तो उनके कोई ऐसे ऑर्गन्स हैं जो यूजफुल है, तो वो ऑर्गन्स उनका निकाला जाएगा और ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिस किसी को नीड होगा, ज़रूरतमंद लोग होंगे, वैसे एक समिति है, उससे उन्होंने बात की थी, दधीची समिति, और इसके तहत हरीश राणा की जो ऑर्गन्स है वो डोनेट किए जाएंगे। यानी आप सोचिए कि एक पिता कितना बड़ा उसका दिल होगा, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स का मुझे नहीं लगता कि वो कलेजा उसका जो है वो फट जाएगा इस तरह की चीज़ें सुनेगा, लेकिन फिर भी वो पिता अपने बेटे को किसी न किसी में जीवित देखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अंगदान यानी जो बॉडी डोनेशन होता है उसके तहत उन्होंने आँख हो या फिर बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो अगर सही रहेंगे तो वो डोनेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये वीडियो जो है हरीश का वो उनके यूपी के गाजियाबाद के घर का है, जहाँ पर आखिरी बार वो 13 साल से वहाँ पर पड़े थे। आखिरी बार ब्रह्म कुमारी की जो दीदी है वो आती हैं, उन्हें टीका वीका लगाती है, जिसमें कहती नजर आती है कि सबसे माफ़ी मांग लो और अब तुम चले जाओ। तो इसके बाद इन्हें एम्स लाया गया, दिल्ली के एम्स में, जहाँ पर उनके जो फूड पाइप है और जो भी इक्विपमेंट्स और लगे हैं जिसकी वजह से उनकी सांसें चल रही है, वो सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स उनसे दूर किए जाएंगे और नेचुरली उन्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी नेचुरल स्टेट में, क्योंकि उनकी कई नसें जो हैं वो सूख चुकी हैं, तो वो अब नेचुरल स्थिति में छोड़ा जाएगा। उन्हें खाना पीना कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाएगा। ऐसे में सोचिए वो पेरेंट्स, हरीश राणा के जो माँ है निर्मला देवी और उनके जो पिता हैं अशोक राणा, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। उनका ये कहना है कि हम
तब तक अपने बेटे को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जब तक वो हमारी आंखों के सामने है। उनका कहना है कि जिस स्थिति में है वो देखा नहीं जा रहा था, बेहद पीड़ा दे रहा था। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम उसका काम करते थे, लेकिन हमें ये गिला ज़रूर था कि वो बेटा कुछ बोल नहीं सकता, उसे अगर कोई पेन होता था वो बता नहीं सकता था, तो उसकी वो हालत देखकर हम बहुत मजबूर हो जाते थे, जिसकी वजह से आखिरकार हमने कोर्ट में ये मैटर लेके गए थे और वहाँ इच्छा मृत्यु ग्रांट हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि उनके हरीश राणा जो हैं उनके सारे इक्विपमेंट्स निकाले जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाएगा और पानी पर वो कितने दिन जिंदा रहते हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद पिता जो अशोक राणा है उनका कहना है कि जब तक बेटा वहाँ पर रहेगा ठीक है, उसके बाद उसकी जब सांसें रुक जाएंगी तो वो उनके पार्थिव शरीर को अपने घर ले आएंगे और पूरे रीति रिवाज के साथ वो इस तरह से उन्हें अंतिम विदाई देंगे। यानी आप सोचिए, एक जिंदा बेटे को खुद से सौंपना और सौंपने के बाद अपनी आंखों के सामने उसे तिल तिल मरते देखना एक माँ बाप के लिए कितना बड़ा शॉक होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो माँ बाप के ऊपर चीज़ें बीतेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस वीडियो में यही है कि एम्स में हरीश राणा को ले जाया गया है, जहाँ पर उनके डॉक्टरों की पैनल के तहत ये डिसाइड होगा कि कैसे क्या कुछ करना है। और आखिरकार वो जब अंतिम समय में, यानी जब सांसें उनकी रुक जाएंगी, ये खबर बताते हुए हमें भी बहुत इमोशनली फील हो रहा है कि एक माँ बाप को सोचिए कि कलेजा तो फट गया होगा कि इस तरह से वो अपनी आंखों के सामने अपने लाल को जाते देखेंगे। पिता का कहना है कि उनका बेटा तो हमेशा रहेगा, उन्हें यादों में बनकर रहेगा, लेकिन वो अपने बेटे की पीड़ा नहीं देख सकते, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था।